12वें भाव का रहस्य क्या है? इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल 12वां भाव जो है, उन सभी चीज़ों का जिनका अंत हमारी आयु के साथ ही हो जाने वाला है, उसको पहले से ही छोड़ने की प्रस्तावना देता है, ऑफ़र देता है, संभावना देता है। हम सब लोग अपने अपने जीवन की छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ने से डरते हैं, लेकिन जब तक हम छोड़े ना, तब तक नई शुरुआत कैसे हो? हम सब के जीवन में कुछ कुछ डस्ट डेब्रिस, जैसे कि कंप्यूटर में वायरस जमा होता रहता है। फिर आप एक बार उसे क्लीन कर देते हैं तो आपका कंप्यूटर फास्ट कर चलने लगता है। ठीक वैसे ही हमारे हमारी चेतना के अंदर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कि चिपकाव, आसक्ति, मोह, लालसा या एंगर, लस्ट, ग्रीड, ये सारी चीज़ें जमा हो गई हैं। और 12वां भाव ये बताता है कि जब तक हमारे अंदर में ये सारी चीज़ें रहेंगी, तब तक हमारी कुंडली के ग्रह अच्छा फल नहीं करेंगे। सबसे पहली बात है कि हम चीज़ों को उनके सही स्वरूप में नहीं देख पा रहे हैं कि चीज़ें जो हैं क्या हैं, कैसी हैं, किस तरह से काम कर रही हैं, या हम उनका अधिकतम लाभ कैसे ले सकते हैं। अगर आपके 12वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ नहीं है, तो आपके जीवन में बार बार नए नए गुरु आएंगे, नई नई आध्यात्मिक अवधारणाएँ आएंगी, नए नए कॉन्सेप्ट लेंगे। कभी आप सद्गुरु से दीक्षा ले लेंगे, कभी आप रविशंकर से दीक्षा ले लेंगे, कभी आप जापान के किसी ध्यान की विधि पर, कभी चाइना के किसी ध्यान की विधि पर, कभी तिब्बत के किसी ध्यान की विधि पर काम करने लगेंगे। कभी आप वैदिक, कभी पौराणिक, कभी तांत्रिक, कभी यौगिक, कभी विज्ञान भैरव तंत्र पुस्तक से आप ध्यान की विधि लें, लेकिन आपको पता चलेगा कि आप कहीं पर भी टिक ही नहीं पा रहे हैं। और इसके बाद बार बार लौट करके आपको अपने तक ही आना पड़ेगा, अपनी आत्मा तक, क्योंकि आप अपनी आत्मा का साक्षात्कार सीधे तरीके से नहीं कर सकते। आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में किसी भी ग्रह का न होना ये बताता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में कोई भी प्लैनेट है, तो ये बताता है कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। और अगर आप एक बार अपने आप का सामना कर पाए, अपने आप को फेस कर पाए, चाहे वो जो भी है, जैसा भी है, उसको एक्सेप्ट कर पाए, तो फिर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की संभावनाएं बननी शुरू हो जाती हैं। जब हम आंखें खोलते हैं तो क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास कई तरह की चीज़ें हैं। उनमें से कुछ चीज़ें सुंदर हैं तो कुछ चीज़ें अति सुंदर हैं, कुछ चीज़ें पराकाष्ठा के पार जा कर के भी सुंदर हैं, कुछ चीज़ें शक्तिशाली हैं, कुछ चीज़ें अति शक्तिशाली हैं, और कुछ चीज़ों में शक्ति पराकाष्ठा के भी पार जा कर के है। कुछ चीज़ें फीकी हैं, कुछ चीज़ें अत्यंत साधारण हैं, कुछ चीज़ों में जैसे कि कोई आकर्षण भी नहीं है, और मानो समय ने उन पे वृद्धावस्था की एक और परत चढ़ा दी है। हर दिन बीतता है, लोग बस उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, और सिर्फ अपनी आयु को काट रहे हैं। लेकिन हमारी चेतना को इस सब से क्या, हमारी चेतना को इस सब से क्या लेना देना कि चीज़ें बीत रही हैं या समय गुजर रहा है। वो तो बस बाइफर्केशन करती है। वो तो बस हमारे सामने जितनी भी चीज़ें आती हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा सुंदर होती है, सबसे ज़्यादा प्रकाशित होती है, उस वस्तु को वो देखने लगती है। और जब वो देखती है तो उसके देखने में एक लपक होती है। लपक का मतलब एक धारा होती है। धारा से मेरा मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक फीकी या उदास चीज़ को देख रहा हूँ, बड़ी उदास चीज़ है, बड़ी फीकी चीज़ है, मैं बोर हो गया हूँ। फिर इसके बाद मेरे सामने उससे थोड़ी सी अच्छी चीज़ आती है, तो फिर मैं उसे देखता हूँ। फिर इसके बाद अचानक मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ आ जाती है, तो मेरी आंखें फैल जाती हैं, और मैं सोचता हूँ कि इतनी सुंदर चीज़, या कोई बहुत महंगी चीज़, या कोई बहुत ही प्रकाशित चीज़, मतलब जिसकी इंटेंसिटी या जिसका एनर्जी लेवल बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल हट के हो, ऊपर हो सबसे। तो जब मैं फुल क्यूरियोसिटी से उसको देखता हूँ, तो जो मेरे अंदर में आँख खुलती है, मेरे अंदर की आँख भी खुल जाती है, मेरा समूचा मस्तिष्क जाग जाता है। अब इसी जागृति को मुझे आंखें बंद करके अपने अंदर ले जाना है, और वही जो धारा है दृष्टि की,
उसी को ध्यान में बदल लेना है। आपका 12वां भाव आपको यही बताता है। सवाल ये उठता है कि आपके 12वें भाव में कौन से ग्रह हैं, कौन सी राशि है। इसके बाद ही आपके मोक्ष की दशा दिशा बताई जा सकती है, या आपको साधना का, ध्यान का, योग का पथ बताया जा सकता है। हमारे जीवन निर्माण कोर्स में इसी ध्यान की विधि की जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं उनका परिचय दिया जाता है, जिससे कि ध्यान की विधि कोई भी हो, हर एक साधक, हर एक साधिकाएँ अलग अलग हैं, उनको अलग अलग पथ पे जाना है, लेकिन फिर भी बेसिक्स तो सबको पूरे करने होंगे। तो ये जो बेसिक्स हैं, इस बेसिक्स के बारे में जीवन निर्माण कोर्स में बताया जाता है। इसके बाद जब आप बेसिक कोर्स को पूरा कर लेते हैं तो फिर बाद में एडवांस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एक बार इस ध्यान को पूरा कर लेते हैं तो फिर आपके जीवन में उदासी, हताशा, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट और हार की भावना जैसी कोई चीज़ रह ही नहीं जाएगी। आप अपनी वास्तविक शक्ति में, रियल पावर में खड़े हो जाएंगे, और इसके बाद जो होगा वो तो सिर्फ अनुभव करने की ही चीज़ है। ध्यान जरूर कीजिए, क्योंकि इससे आप अपने जीवन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं, और आपके सभी प्लैनेट्स भी अपनी फुल एनर्जी आप तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि आपके सभी चक्रास अनब्लॉक्ड हो जाएंगे। एक बार चक्रास खुल गए तो फिर ग्रहों की ही नहीं, सितारों की और ब्रह्मांड की मदद लेना भी आपके लिए मुमकिन हो सकेगा, पॉसिबल हो पाएगा। यू विल बी एबल टू रिसीव ऑल दैट व्हाट यू वांट। ज्वाइन कर लीजिए कोर्स। धन्यवाद।